Hello, good morning, friends. Monday morning, I welcome you all. And let's start with the economics now. तो फ्रेंड्स हमने बहुत अच्छे कंसेप्ट्स देखे लास्ट वीक। हमने देखा कि मनी किसे इवॉल्व हुआ है, कैसे जीडीपी क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर का क्या होता है। तो हमने अच्छे से काफ़ी कंप्लीट किया गाइस। अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे कि सिलेबस देखेंगे कि मैम 11th में हम इकोनॉमिक्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही इजी है और मैं बता सकती हूँ कि बहुत ही नॉलेजेबल है। ये सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर 11th स्टैंडर्ड। अभी गाइस आपको लिखना शुरू करना है ये सब। अभी लिखना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स की अलग से एक बुक बनानी है। ठीक है, वैसे अगर हमारा क्लास होता तो हम खुद ही बुक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बट अभी क्लास नहीं है तो आप एक 100 पेजेस की पहले बुक बना लो। ठीक है, वो बुक में आप इकोनॉमिक्स के जो भी हम यहाँ से जो लेक्चर्स देखने वाले हैं वो कंप्लीट सिलेबस वाइज देखने वाले हैं और हम धीरे धीरे देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम एकदम रश करेंगे पोर्शन को लेकर, हम धीरे धीरे देखेंगे। बट हमको क्या करना है कि लिखना ज़रूरी है। तो अभी हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में हम क्या देखने वाले कि वांट्स क्या होता है, नीड्स क्या होती है, फिर उसके बाद माइक्रो क्या होता है इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, किस तरीके से इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है माइक्रो और मैक्रो में। माइक्रो ये वर्ड क्या होता है कि देखो आपने बहुत बार 8 या 9th या 10th स्टैंडर्ड में आपने साइंस के प्रोजेक्ट्स किए होंगे। प्रोजेक्ट करने के बाद आपको वो लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं। लेबोरेटरी में लेकर जाने के बाद आप क्या करते हो कि जो छोटी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती वो आपको क्या पता, आप कहाँ पर देखते हो? वो माइक्रोस्कोप में। और जब वो आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो वो चीज़ें जो हमको हमारे आंखों से नहीं दिखाई देती है वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है। तो माइक्रोस्कोपिक मतलब कि इकोनॉमी को डिटेल जो चीज़ें पता नहीं चलती है वो भी चीज़ों को डिटेलली स्टडी करना, उसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब कि बड़े लेवल का। अब इसमें क्या क्या आता है ना गाइस, ये हम देखेंगे डिटेल जब हम ये वाला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर हम देख रहे हैं मनी। मनी का मैंने इवैल्यूएशन आपको ऑलरेडी एक अच्छे से कंसेप्ट बता दिया कि व्हाट इज इवैल्यूएशन। मनी हमने स्टार्ट कर दिया है। थर्ड हम देखेंगे पार्टीशन वैल्यूज। ये कंप्लीटली गाइस मैं बोल सकती हूँ कि ये पूरा कंप्लीट सम्स है इसमें और काफ़ी इजी है। एडिशन, एवरेज, मीडियम, मोड ये सब है और बहुत इजी है और बहुत ही आसानी से समझ में आता है। तो ये हम लास्ट में लेंगे जब हमारे पूरे कंसेप्ट हो जाएंगे ना गाइस, तो हम लास्ट वाला लेंगे पार्टीशन वैल्यू। क्योंकि अगर जब तक हमारा क्लास शुरू हो जाता है तो पार्टीशन वैल्यू जितना हम बोर्ड पे सीखेंगे ना गाइस उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, काफ़ी आसान है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो फोर्थ इज द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। तो यस, महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर कैसा है, महाराष्ट्र में सर्विस सेक्टर कैसा है, महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है, ये सभी हम देखने वाले हैं रूरल इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कैसा जीडीपी है, महाराष्ट्र का कैसा कंट्रोल होता है, कैसा बैंकिंग सेक्टर है महाराष्ट्र में, कैसे लोग काम करते हैं, ये सब किस में होगा? महाराष्ट्र में, द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। फिफ्थ इज रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। अभी रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया मतलब कि रूरल एरियाज में कितना डेवलपमेंट हो चुका है। अब कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होगा? होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, होगा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर मतलब रोजगार में, फिर कहाँ पर रोड्स है, रेलवेज है, कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये आएगा रूरल डेवलपमेंट में। हम सब कुछ देखने वाले डिटेल में। फिर पॉपुलेशन इन इंडिया, देखो इंडिया का आज करीब पॉपुलेशन 135 करोड़ तक हो चुका है और जब ये 135 करोड़ हो चुका है तो इसको मैनेजमेंट और हाउ वी कैन मेक पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या को हम उसको रिसोर्स में कैसे लाएं, इसको बोला जाता है पॉपुलेशन इन इंडिया। फिर सेवेंथ हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। करेक्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी। तो इन बेरोजगारी से क्या क्या, जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे गाइस हमको
ये देखे हमने कि बहुत सारे लोगों का कोविड-19 में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनके जॉब्स गए हैं, 40% लोगों को निकाला गया है जॉब से, तो इसका इम्पैक्ट कैसे होता है ये भी हम देखेंगे। देखो सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि कैसे कनेक्टेड है। बट देखो आप, पैसा है तो बिजनेस है तो जॉब है तो इनकम है तो परचेसिंग पावर है, मतलब खरीदने की क्षमता है तो फिर से प्रोडक्शन है, और जब फिर से प्रोडक्शन है तो फिर से जॉब है, फिर से जॉब है तो फिर से इनकम है, फिर से इनकम है तो फिर से खर्चा है, फिर से खर्चा है तो फिर से हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन होता है। तो ये कनेक्टिविटी, और यहाँ पर कहीं पर भी एक सर्कल में, ये वाले सर्कल में कहीं पर भी आपको लगता है कि अटक गया है तो समझ लेना पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर पॉवर्टी इन इंडिया, मतलब गरीबी कितने हद तक फैलती है और उसका इम्पैक्ट क्या है ये हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। करेक्ट है ये कि इकोनॉमिक पॉलिसी हमें देखना है कि इकोनॉमिक पॉलिसी कैसा है। द 10th इज इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो देखो प्लानिंग हमने स्टार्ट किया है फ्रॉम आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 से हमने प्लानिंग शुरू किया है। ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग होता है वो हर साल नहीं होता है, वो 5 साल का प्लानिंग होता है। जैसे कोई न्यू गवर्नमेंट आती है तो वो इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, वैसे ही इकोनॉमिक प्लानिंग जो होता है वो 5 साल का होता है। तो ऐसे हम 10 चैप्टर्स देखने वाले। पहला है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी, सेकंड इज मनी, थर्ड इज पार्टीशन वैल्यू, फोर्थ इज द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, फिफ्थ इज रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, सिक्स चैप्टर इज पॉपुलेशन इन इंडिया, सेवन चैप्टर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एट चैप्टर इज पॉवर्टी इन इंडिया, नाइन चैप्टर इज इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991, एंड द 10th इज इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। हम इस ये पूरे 10 चैप्टर्स जो है सिलेबस में है, बस जो थर्ड चैप्टर है हम वो एकदम लास्ट में लेंगे, इतना आप याद रखना। अभी हम शुरू करते हैं। economies if divided into टू पार्ट्स, तो हम इकोनॉमिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड करता है। पहले पार्ट है माइक्रो, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था। माइक्रो मतलब कि एकदम छोटा पार्ट, माइक्रोस्कोपिक व्यू हम बोल सकते हैं। और जब माइक्रोस्कोपिक व्यू आता है ना गाइस, तो समझ लेना कि हम इकोनॉमी को एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। और डिटेल में स्टडी मतलब कि हर छोटा पार्ट हम स्टडी करेंगे, एवरी माइन्यूट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट इज मैक्रो। मैक्रो मतलब कि बड़ा पार्ट, जैसे कि आप बोलोगे मैम माइक्रो में क्या आता है। माइक्रो में आता है कि एक इंडिविजुअल इंसान की डिमांड, एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन की डिमांड और सप्लाई, एक इंडिविजुअल घर का डिमांड एंड सप्लाई, इसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक। देखो अभी जैसे आप औरंगाबाद का ले लो, औरंगाबाद में लाखों घर है, ठीक है। अब एक घर में महीने का 10,000 रुपए का खर्चा होता है, तो लाखों घर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो कितना हो जाएगा। तो डेफिनेटली वो आप सोचो कि वो माइक्रो कंसेप्ट हो जाएगा, और वही 10,000 रुपए वो क्या बन जाता है, माइक्रो कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है, और मैक्रो कंसेप्ट। तो अभी हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अकॉर्डिंग टू केनेथ बोल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज। अब इसको अकॉर्डिंग टू केनेथ बोल्डिंग, ये कौन है, ये है एक इकोनॉमिस्ट। उन्होंने क्या बोला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी। स्टडी मतलब कि एक एग्जाम है, एक पढ़ाई है जो पढ़ते हैं हम किसके बारे में, पर्टिकुलर फर्म, एक छोटे बिजनेस के बारे में, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, एक घर के बारे में, इंडिविजुअल प्राइस मतलब एक इंडिविजुअल अलग अलग प्राइस पे कैसे डिमांड करता है, वेजेस मतलब कि रोजगार, इनकम मतलब कि आमदनी, इंडिविजुअल इंडस्ट्री मतलब कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री, फिर फार्मा इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, या पर्टिकुलर कॉमोडिटी मतलब एक कॉमोडिटी पे इंसान का कैसा रिएक्शन होता है। जैसे कि गाइस अब ये फोन है, ये फोन का कैसे हम देखते हैं कि हाउ द डिमांड इज ऑफ द फोन, इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट विल डिफर फ्रॉम प्राइस टू प्राइस, प्राइस के ऊपर कितने, वो प्राइस के ऊपर कितने लोग लेने के लिए तैयार है, ये बताता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। गाइस आपको ये डेफिनेशन सबसे पहले लिंक लेना है जब मैं समझा रही हूँ। हम फिर से रिपीट करेंगे। अकॉर्डिंग टू केनेथ बोल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, wages, income, individual industry, particular commodities.
लिख लेना है। इसमें से अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझा है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो आप मुझसे। समझ में आ रहा है कि मैम ये वाला पॉइंट मुझे नहीं समझा। वेजेस मतलब आमदनी, इनकम भी, वेजेस मतलब रोजगार, ठीक है। जो लेबर काम करते हैं, जो फिजिकल काम करते हैं, उनको वेजेस दिया जाता है। और जो मेंटल काम करते हैं, जैसे कि उनको फिजिकल काम ज्यादा नहीं करना पड़ता है, उनको क्या दिया जाता है? उनको दिया जाता है सैलरी, ठीक है। तो उसको बोला जाता है इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री। ये सब मैंने आपको बता दिया। आपको पहले ये लिख लेना है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। नाउ बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, वांट्स। तो आज हम जो देखेंगे सिर्फ और सिर्फ वांट्स के बारे में देखेंगे। वांट्स क्या होती है? मांग, ठीक है, मेरी इच्छा, ठीक है, मेरा डिजायर, मेरा वांट कि मुझे ये चाहिए, उसको बोलते हैं वांट्स। इट गिव्स सेटिस्फैक्शन, सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको है ना कुछ खाने की इच्छा है, जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल दाबेली खाने की इच्छा है। आप बोलेंगे मैम दाबेली का नाम लेते ही मुंह में पानी आ रहा है, यस। तो आप समझो आपको दाबेली की इच्छा है खाने की, तो वो आपके लिए क्या बन गया? वो बन गया आपके लिए वांट, ठीक है। नीड, डिजायर, नीड मतलब कि आपकी जरूरत। तो मुझे ये बताओ कि आपके पास ऑलरेडी दो मोबाइल है या एक मोबाइल है, आपने एक और मोबाइल लाया, क्यों? मुझे लाना है, कोई जरूरत नहीं है उसकी, कोई चीज नहीं है, बट स्टिल आपने लाया। तो वो क्या नीड है क्या आपकी? नहीं है। वो क्या है? आपका डिजायर है, ठीक है। वो आपका वांट बन जाता है कभी, तो वो चेंज होगा, ठीक है। अगर कोई चीज आप डबल लाते हो, जैसे कि खाना, ठीक है, हम रोज खाते हैं ना खाना, तो वो हमारी नीड बन जाती है क्योंकि वो हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट है। बट वही अगर मैं डबल मोबाइल लाती हूँ तो वो मेरी नीड नहीं है गाइस, वो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है, मेरी इच्छा है, मेरा डिजायर है, ठीक है, बट वो भी वांट में गिना जाएगा। तो इट गिव्स सेटिस्फैक्शन, नीड, डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। अब सिंपल है, पहले कौन सा मोबाइल आता था पता है क्या? वो अभी भी नोकिया का मिलता है, बटन वाला, ठीक है। 1100 सबसे ज्यादा चला है। लेकिन अब अगर मैं लेने जाऊं तो क्या मैं ये वाला मोबाइल लूंगी 1100? मुझे नोकिया का वही वाला मोबाइल चाहिए, नहीं। जैसे इनोवेशन होता है, इनोवेशन मतलब नई नई चीजें मार्केट में आना, जैसे कि हर दिन नया मोबाइल आता है मार्केट में, हर दिन कोई ना कोई नई कार लॉन्च होती है, हर दिन कुछ ना कुछ इंटीरियर में नया आता है। तो क्या हम पहले का यूज करते हैं कि नया रिसेंट वाला यूज करते हैं? तो यस, हमारा वांट इनोवेशन पे भी डिपेंड करता है, नई चीजों पे भी डिपेंड करता है, इन्वेंशन पे भी डिपेंड करता है। तो पहला बेसिक कंसेप्ट हमने देखा गाइस, वांट्स। वांट्स क्या है? इट गिव्स सेटिस्फैक्शन, मतलब तृप्त करता है हमें। नीड हमारी जरूरत पूरी करता है, डिजायर हमारी इच्छा को पूरी करता है, फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। तो आपको ये वाला डेफिनेशन गाइस लिख लेना है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है गाइस ये वाले लेक्चर में, प्लीज बताओ सिलेबस को लेकर। इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे हम गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय द वीडियो।